हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज से आपका एक न्यू कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। एज यू ऑल नो, आपका आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्ज़ाम 21 और 22 नवंबर को होना है। तो हमारे पास रफली 2 महीने हम मान सकते हैं, राइट। 2 महीने से भी कम है, बट रफली हम 2 मंथ्स मान लेते हैं। और इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव के हिसाब से स्टूडेंट जो पैटर्न रहेगा, मैं आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर कराऊंगी, ठीक है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को एनालिसिस दे चुकी हूँ, जहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि 20 से 22 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के। तो इंग्लिश एक काफ़ी मेजर पोर्शन है इस एग्जामिनेशन में, और जो इंग्लिश का लेवल है वो मॉडरेट है, और जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है उसका लेवल मॉडरेट टू टफ भी हो जाएगा, ठीक है। उनके लिए इंग्लिश मॉडरेट टू टफ भी लगेगी। तो जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, विद इन 2 मंथ्स मैं आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, मेनली इंग्लिश पोर्शन को क्वालिफाई करने के लिए पूरी इंग्लिश कंप्लीट कराऊंगी। आप कह सकते हैं कि ये आपका एक तरह का क्रैश कोर्स है, जहां मैं आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर एज पर दिस एग्जामिनेशन कराऊंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट, मेरे चैनल पे KVS, DSSB, NVS के लिए इंग्लिश का कोर्स चल ही रहा है, जहां मैं आपको इंग्लिश बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूं। अगर आप वो सेशंस भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये हाईली सेशंस उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए अप्लाई करा है। तो स्ट्रैटेजिकली मैं आपको इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कराऊंगी, एंड फॉर इंग्लिश सेक्शन आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम कॉम्प्रिहेंशन भी प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग सिनोनिम्स भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आप लोग अपनी तरफ से स्टूडेंट वोकैबुलरी करते रहिए, बिकॉज वोकैबुलरी का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकाल के देख सकते हैं, जहां आप लोगों को वोकैबुलरी एक अच्छे लेवल की मिलेगी, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स दूंगी विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जामिनेशन। सो जो भी मेरे पार्ट से हो पाएगा, इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, आई विल हेल्प यू आउट। इट्स जस्ट दैट कि आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर ये सेशंस आकर देखने हैं और अपनी इंग्लिश पर वर्क करना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 1 है, और आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। एक स्मॉल जिस्ट मैं आपको दूंगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं, और वो क्या काम करती हैं, ठीक है। सो इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में स्टूडेंट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच की मदद से आपकी इंग्लिश ग्रामर बनी है। आप अगर इंग्लिश में किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो जो भी आप इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से उनको स्ट्रक्चर में अरेंज कर रहे हैं, तो वो सब स्टूडेंट आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। तो आपके सामने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पहला है आपका नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। किसी किसी किताब में स्टूडेंट आपका डेटरमाइनर्स भी इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। डेटरमाइनर्स में आपका आर्टिकल आ जाता है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं। और कुछ किताबें आपको 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी स्टूडेंट मेजरली सिर्फ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है। तो रिमेंबर रखना, यू हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो बेसिकली स्टूडेंट, नाउन क्या होती है? देखिए, आपने आज तक पढ़ा होगा किसी भी जगह का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, वो नाउन है, ठीक है। ये एक आपका बहुत लोअर लेवल की डेफिनेशन है, ठीक है। आप जो वर्ड पढ़ते हैं स्टूडेंट, थिंग, जैसे जैसे आप कंपेटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं, तो ये जो थिंग है इसमें और सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, ठीक है। थिंग में आपकी फीलिंग्स आ जाती हैं, एक्शन आ जाता है, क्वालिटी आ जाती है, स्टेट आ जाती है, इवेंट्स आ जाते हैं। तो सिर्फ प्लेस, एनिमल और थिंग का नाम ही नाउन नहीं है, ठीक है। जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, एक्शन हो गया, क्वालिटी, स्टेट, ये सब भी स्टूडेंट आपका नाउन कहलाता है। जब हम नाउन को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, डॉग्स कैन बी एक्सट्रीमली क्यूट। डॉग क्यूट हो सकते हैं, ठीक है। तो आपका डॉग्स क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर एक नाउन है। कैसा नाउन है? ये आपका एक कॉमन नाउन है। कल जब मैं नाउन स्टार्ट करूँगी आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। इट इज़ माई बर्थडे। तो बर्थडे क्या है स्टूडेंट? ये आपका एक कॉमन नाउन है। इट इज़ माई बर्थडे। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट एक नाउन यूज़ हुआ है। आपको क्या समझना है? देखिए, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब भी बनता है तो उसमें सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट, ठीक है।
किसी भी सेंटेंस का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट आती है, वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हमेशा आपका नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सब्जेक्ट आपका हमेशा नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। सिमिलरली स्टूडेंट, जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी आपका या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, ठीक है। और जो सेंटेंस में वर्ब आती है वो हमेशा आपके सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आती है। कहने का मतलब है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल नाउन है, तो आपकी वर्ब भी प्लूरल होगी, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। दूसरी बात, प्रेपोजिशन स्टूडेंट, प्रेपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद जब भी अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। कहने का मतलब है प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन होता है और प्रोनाउन होता है। इन दो बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन का यूज़ हम क्यों करते हैं? देखिए, नाउन में क्या है स्टूडेंट, हम नाउन की यूज से किसी भी प्लेस का नाम, एनिमल का नाम, थिंग का नाम, अपनी फीलिंग्स, इन सारी चीज़ों को यूज करते हैं, ठीक है। बार बार नाउन के रेपिटेशन को रोका जा सके इसलिए ग्रामर में प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस हुई हैं। कौन सी प्रोनाउन होती हैं आपकी? आई, इट, ही, शी, माइन, हिज, हर्स, वी, दे, देयर्स एंड आर्स। ये सब क्या है स्टूडेंट? ये सब आपकी प्रोनाउन है। जैसे आप पहला सेंटेंस देखिए, जैनिस इज़ अ वेरी स्टबर्न चाइल्ड। स्टबर्न का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? स्टबर्न एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है, ठीक है। अगर मैं स्टबर्न के सिनोनिम्स की बात करूँ तो आप कह सकते हो इनफ्लेक्सिबल, ठीक है, इनफ्लेक्सिबल हो सकता है, अनयील्डिंग हो सकता है, ठीक है। ये सारे स्टूडेंट इसके क्या हैं? सिनोनिम्स हैं, ओके। सो जैनिस इज़ अ स्टबर्न चाइल्ड। जैनिस एक स्टबर्न चाइल्ड है। शी जस्ट स्टेयर्ड एट मी एंड व्हेन आई टोल्ड हर टू स्टॉप। देखो, शी जस्ट स्टेयर्ड एट मी व्हेन आई टोल्ड हर टू स्टॉप। जैनिस एक ज़िद्दी बच्चा है, बच्ची है। जब मैंने उससे कहा कि रुक जाओ तो वो मुझे स्टेयर कर रही थी, तो यहाँ पर शी का यूज़ हुआ, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते थे जैनिस जस्ट स्टेयर्ड एट मी, लेकिन यहाँ पे हमने शी यूज़ करा जो कि एक प्रोनाउन है। यहाँ हमने क्या यूज़ करा? हर यूज़ करा जो कि एक प्रोनाउन है। ये आपकी सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाती है, ये आपकी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाती है। जब मैं प्रोनाउन को डिस्कस करूँगी देन आई विल एक्सप्लेन इन मोर डिटेल कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होती है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होती है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन की प्लेस पर यूज़ करते हैं सो दैट नाउन का जो रेपिटेशन है उसे रोका जा सके और ग्रामर में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस को और ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाया जा सके। द लार्जेस्ट स्लाइस इज़ माइन। ये जो लार्जेस्ट स्लाइस है ये मेरी है, ठीक है, माइन। ये आपका एक पोजेसिव प्रोनाउन है। वी आर नंबर वन, हम नंबर वन है। तो ये वी क्या है स्टूडेंट? ये आपकी एक पर्सनल प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन में ये प्लूरल वाली प्रोनाउन है। प्रोनाउन जब हम डिस्कस करेंगे आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों आता है सेंटेंस में? नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए हम हमेशा एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। देखिए, नाउन और प्रोनाउन में अगर कोई एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड किया जा रहा है किसी वर्ड की मदद से, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन में अगर कोई एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड किया जा रहा है किसी वर्ड की मदद से तो वो एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर मैं सपोज करो आपसे बोल दूँ शी इज़ अ गर्ल, ठीक है, मैंने बोला वह एक लड़की है, शी इज़ अ गर्ल। अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि वो एक सुंदर लड़की है, ठीक है। अभी आप इस पे मत जाओ, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, इस पर मत जाइए। जब एडजेक्टिव एक्सप्लेन करूँगी बताऊँगी, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना समझिए, जो नाउन और प्रोनाउन में कोई एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करता है, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में आपको कुछ बताता है, ठीक है, चाहे वो क्वालिटी हो, चाहे वो साइज़ हो, ठीक है, या फिर नंबर हो, क्योंकि न्यूमरल एडजेक्टिव भी होता है आपका, तो वो कहलाता है स्टूडेंट आपका एडजेक्टिव। जैसे आप देखिए, आई हैव
2 हैमस्टर्स, मेरे पास 2 हैमस्टर्स हैं। अब हैमस्टर्स क्या है स्टूडेंट, ये आपका एक नाउन है, ठीक है। हैमस्टर्स के लिए हमने क्या यूज़ करा, 2, ठीक है। तो ये हैमस्टर्स में एक मीनिंग ऐड कर रहा है कि मेरे पास कितने हैमस्टर्स हैं, 2 हैमस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है स्टूडेंट, आपका एक एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव की बात करेंगे आई विल एक्सप्लेन टू यू। नेक्स्ट देखिए, वाओ दैट डोनट इज़ ह्यूज। अब यहाँ पर स्टूडेंट हम कह रहे हैं वाओ दैट डोनट इज़ ह्यूज, ये जो डोनट है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, ह्यूज। तो हम यहाँ पे डोनट के साइज के बारे में बता रहे हैं, दैट इज़ ह्यूज। सो दैट इज़ वाई स्टूडेंट ये भी आपका एक एडजेक्टिव है जो डोनट की क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसा है, उसकी साइज़ बता रहा है कि डोनट काफ़ी बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट वर्ब के बारे में। देखिए, आपने अक्सर कंपेटिटिव किताबों में पढ़ा होगा कि जो डूइंग वर्ड है, जो एक्शन वर्ड है, वो वर्ब है, लेकिन वर्ब की डेफिनेशन स्टूडेंट सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। देखिए, कंपेटिटिव लेवल में आपको क्या करते हैं, कुछ रूल्स लिख कर दे देंगे और आपको वो रटने होते हैं, ठीक है। सीधा सीधा मिलता है आप लोगों को तो आप अप्लाई कर लेते हो सेंटेंसेस में, लेकिन ज़रा सा ट्विस्ट हुआ तो आप लोग घबरा जाते हो, ओके। तो वर्ब की डेफिनेशन सिर्फ इतनी नहीं है, वर्ब हमेशा आपका एक्शन वर्ड नहीं होता है। वर्ब स्टूडेंट्स आपकी 2 टाइप की होती हैं, एक होती है आपकी स्टेटिव वर्ब और एक होती है आपकी डायनामिक वर्ब, ठीक है स्टूडेंट। जो स्टेटिव वर्ब होती है वो स्टेट के बारे में बताती है, वो कोई एक्शन नहीं कर रही है, और जो डायनामिक वर्ब है स्टूडेंट उसी को हम एक्शन भी कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ आई लाइक, वेट अ सेकेंड, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ आई लाइक चॉकलेट, ठीक है, आई लाइक चॉकलेट, तो आई क्या है, आपका एक प्रोनाउन, और मैंने आपको बताया सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आपका या तो नाउन यूज़ हो सकता है या प्रोनाउन, तो यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपका चॉकलेट क्या है, आपका एक नाउन है जो एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। कैसी नाउन है ये, आपकी एक कॉमन नाउन है, बात करेंगे इसके बारे में जब हम कल से नाउन डिस्कस करेंगे। और लाइक क्या है स्टूडेंट, लाइक आपकी एक वर्ब है, ठीक है। आई लाइक चॉकलेट, तो मैं यहाँ पर एक बात सिर्फ स्टेट कर रही हूँ कि मुझे चॉकलेट पसंद है, मैं यहाँ पर कोई एक्शन नहीं कर रही हूँ, कोई डूइंग वर्ड नहीं है, ठीक है। आई लाइक चॉकलेट। और जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ शी रन्स, ठीक है, शी रन्स एवरी डे, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ शी इज़ रनिंग, शी इज़ टॉकिंग सो लाउडली, तो रन क्या है स्टूडेंट, ये आपकी एक एक्शन वर्ब है, जहाँ मैं कह रही हूँ कि वो रोज़ दौड़ती है, वो रोज़ रनिंग पर जाती है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी। सो जो वर्ब है स्टूडेंट या तो वो एक्शन बताती है या फिर बीइंग बताती है, यानी कि वो स्टेट को बताती है। वर्ब को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो और डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका एडवर्ब। एडवर्ब क्या काम करता है, एडवर्ब स्टूडेंट आप दिमाग में रखिए, या तो ये वर्ब में कोई एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करेगा, या फिर ये एडजेक्टिव में कोई एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करेगा, या फिर ये किसी और एडवर्ब में कोई एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करेगा। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा अगर किसी वर्ड में एल वाई लग जाए तो वो एडवर्ब होती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। एल वाई आपका एडवर्ब सफिक्स तो है, ठीक है। सफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड के बाद में लगता है, और प्रीफिक्स जो वर्ड की शुरुआत में लगता है, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय। सिमिलरली आपका सफिक्स और प्रीफिक्स है, लेकिन ऐसा नहीं है, एडजेक्टिव में भी आपका एल वाई लग जाता है। आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, जब आपको सेंटेंस की समझ होगी, ठीक है। सो ऐसे वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करें, एडवर्ब को मॉडिफाई करें या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करें, वो कहलाते हैं स्टूडेंट आपके एडवर्ब। जैसे जेंटली, एक्सट्रीमली, केयरफुली, वेल। जैसे आप पहला सेंटेंस देखिए, एनी डांस्ड ग्रेसफुली, एनी डांस्ड ग्रेसफुली, एनी ने ग्रेसफुली डांस किया, ठीक है। तो ग्रेसफुली क्या है स्टूडेंट, ये आपका एक एडवर्ब है। कैसे, देखो, एनी डांस्ड ग्रेसफुली, पूछो कैसा डांस किया, डांस यहाँ पर क्या है, डांस आपकी वर्ब है ना, ठीक है। डांस क्या है आपकी वर्ब, तो कैसा डांस किया, ग्रेसफुली डांस किया, तो ये आपका डांस में एक मीनिंग ऐड कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, द चाइल्ड इज़ वेरी टैलेंटेड। अगर मैं बोल देती वेरी ना होता, द चाइल्ड इज़ टैलेंटेड, तो ये क्या है, चाइल्ड के बारे में बता रहा है कि चाइल्ड ये जो चाइल्ड है वो टैलेंटेड है, ठीक है, एडजेक्टिव है। लेकिन मैंने इसके आगे स्टूडेंट यूज़ कर लिया द चाइल्ड इज़ वेरी टैलेंटेड,
तो टैलेंटेड में जो एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर रहा है वो है वेरी। तो वेरी क्या है, वेरी एक एडवर्ब है। जैसे मैं बोलूँ तुम सुंदर हो, या फिर मैं बोलूँ अब तुम बहुत सुंदर हो, तो तुम सुंदर हो, सुंदर क्या है, विशेषता बता रहा है। और अगर मैं बोलूँ तुम बहुत सुंदर हो, तो मैंने सुंदर के आगे एक और वर्ड बहुत ऐड कर दिया, वेरी ऐड कर दिया। तो जो सुंदर है उसमें ये एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर रहा है, ठीक है। तो बहुत क्या हो गया आपका एडवर्ब। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी, और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 1 से 1.5 महीना है। 1 से 1.5 महीने में मैं आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से करा दूंगी विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जामिनेशन, जो भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, लेकिन रटवाऊंगी नहीं, समझाऊंगी भी, ठीक है। तो लेक्चर्स को रेगुलर बेसिस पर देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रेपोजिशन। देखिए प्रेपोजिशन क्या होता है, वो वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के आगे रखे होते हैं। मैंने आपको बताया ना, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आपको सेंटेंस में देखने को मिलेगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन प्रेपोजिशन के एज एन ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, ठीक है। सो प्रेपोजिशन क्या है, एक रिलेटिंग वर्ड है। जैसे मैं बोलूँ द बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है, कि जो किताब है वो टेबल के ऊपर है, तो ये रिलेट कर रहा है किसको, बुक को टेबल से, किसकी मदद से, ऑन की मदद से। जैसे यहाँ आप एक सेंटेंस देखिए, बाय द ट्री, ठीक है, ये तो आपका एक फ्रेज हो गया। विद आवर फ्रेंड्स, अबाउट द बुक, अंटिल टुमारो। एक बात स्टूडेंट, और मैं ऑलरेडी आपका सेंटेंस, ठीक है, और फ्रेजेस और क्लॉज और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे एक 3 ये लेक्चर्स बना चुकी हूँ, जो आपके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जहाँ इंग्लिश ग्रामर फ्री कोर्स उस प्लेलिस्ट का नाम है, वहाँ जाके आप ये 3 वीडियोस देख लीजिएगा। ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो वहाँ पर आप सेंटेंस समझ लीजिएगा, ठीक है। फ्रेज और क्लॉज क्या होता है समझ लीजिएगा, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि इतने बड़े लेक्चर्स नहीं हैं, आपको आसानी से वो समझ में आ जाएंगे। बिकॉज हमारे पास सिर्फ 1 से 1.5 महीना है और हमें अपनी पूरी इंग्लिश कंप्लीट करनी है। सो काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं, आप वहाँ जाके उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर। लेटर कहाँ से लाई, टीचर से, तो टीचर से लाई, ठीक है। फ्रॉम, तो ये क्या है, फ्रॉम यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है। और देखो फ्रॉम का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो है आपका टीचर, ठीक है। क्या है, टीचर, फ्रॉम द टीचर। तो मैंने आपको क्या बताया, प्रेपोजिशन का जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, ठीक है। और ये एक रिलेटिंग वर्ड है, ये रिलेट करता है वर्ड्स को आपस में, जोड़ता नहीं है, ठीक है। ज्वाइन करेगा तो कंजंक्शन हो जाएगा, रिलेट करता है। जैसे मैं बोलूँ द बुक इज ऑन द टेबल, तो किताब कहाँ है, टेबल पर है। किताब कहाँ है, टेबल पर है। किसकी मदद से पता लगा, ऑन की मदद से। तो ऑन क्या है, एक प्रेपोजिशन, ओके। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका कंजंक्शन। देखिए कंजंक्शन क्या होता है, जो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, या फिर क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। सो फ्रेजेस बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। सेंटेंस क्या है, वर्ड्स का ऐसा समूह जो आपको एक कंप्लीट मीनिंग दे, ठीक है। जब आप वर्ड्स का अरेंजमेंट इस तरह से सेंटेंस में करते हैं कि वो आपको कंप्लीट मीनिंग दे, तभी तो वो सेंटेंस है। फ्रेज में क्या है कि आपने कहीं से भी वर्ड्स उठाए जोड़ दी, वो आपको कोई कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, ठीक है। क्लॉज क्या है स्टूडेंट, क्लॉज के पास अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपनी एक वर्ब होती है, ठीक है। उसे हम कहते हैं स्टूडेंट क्लॉज। सो कंजंक्शन क्या है, 2 वर्ड्स को ज्वाइन करेगा, 2 क्लॉजेस को ज्वाइन करेगा, 2 फ्रेज को ज्वाइन करेगा, 2 सेंटेंस को ज्वाइन करेगा। जैसे एंड, बट, और, वाइल, बिकॉज। पहला सेंटेंस देखिए, दिस कप ऑफ टी इज डिलिशियस एंड वेरी सूदिंग। ये जो कप ऑफ टी है ये डिलिशियस है और सूदिंग है। तो यहाँ पर आपने देखा हमने 2 वर्ड्स को जोड़ा, और ये दोनों वर्ड्स क्या है स्टूडेंट, ये भी आपका एडजेक्टिव है और ये भी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। सूदिंग भी आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले क्या आ गया, वेरी, जो एक एडवर्ब है। तो यहाँ पर ये 2 वर्ड को जोड़ रहा है, किसकी मदद से, एंड की मदद से, कि द कप ऑफ टी इज डिलिशियस एंड वेरी सूदिंग, ओके। नेक्स्ट देखिए, The young girl brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपकी एंड कंजंक्शन है और 2 सेंटेंसेस जोड़े हैं।
द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर, जो एक लड़की है वो बहुत लंबा लेटर लाई टीचर से, देन शी क्विकली डिसअपियर्ड, और फिर वो गायब हो गई जल्दी से। तो यहाँ पर हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ा है एंड की मदद से, ठीक है। तो इतना समझिए कि कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने का काम करता है, लेकिन प्रेपोजिशन रिलेट करने का काम करता है। कई सारे वर्ड्स ऐसे भी हैं प्रेपोजिशन में जो एज अ कंजंक्शन यूज हो जाते हैं, जैसे आप क्या कह लो, देन कह लो, ठीक है। देन आपका एज अ प्रेपोजिशन एज अ कंजंक्शन भी यूज हो जाता है। डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं या नहीं। तो ग्रामर में अगर सेंटेंस को समझने लग जाओ ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने लग जाओ, तो आसानी से आपको सब कुछ करना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं? इतना बड़ा यूज़ नहीं होता है इंटरजेक्शन का, हम रोज़मर्रा की लाइफ में भी इंटरजेक्शन नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। पहली पहचान तो इंटरजेक्शन की है, एक्सक्लेमेटरी आपका मार्क आ जाता है, ठीक है, आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। लेकिन जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहाँ भी आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, ठीक है। तो आप सेंटेंसेस देखना, आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो इंटरजेक्शन क्या है स्टूडेंट? जो आपको एक स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करे, चाहे खुशी का इमोशन हो, चाहे दुख का इमोशन हो, चाहे शोक का इमोशन हो, लेकिन वो जो इमोशन है ना वो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में आता है, ठीक है। किन वर्ड्स की मदद से? जैसे ओ, वाव, ऊप्स, आपने सुना होगा अलास, ठीक है। एक आपने सुना होगा ब्रावो, ठीक है, हुर्रा या फिर हुर्रे, आउच, दैट मस्ट हैव हर्ड, आउच, उसकी वजह से दर्द हुआ, ठीक है, दैट मस्ट हैव हर्ड, उसने दर्द दिया होगा, ठीक है। हुर्रे, वी वन, हुर्रे, हम जीत गए। हे, सैर इनफ, हे बहुत बोल लिया, सैर इनफ, ठीक है। तो ये सब क्या है स्टूडेंट? ये आपके इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन कभी भी सेंटेंस में अगर यूज़ होंगे तो आप क्विकली समझ जाना कि वो आपको एक ऐसा इमोशन एक्सप्रेस करेंगे जिसकी डिग्री बहुत ज़्यादा होगी। अगर दुख है तो दुख बहुत ज़्यादा होगा, अगर अलास आ गया तो दुख बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर खुशी है तो हुर्रे आ गया तो खुशी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको क्लैरिटी मिली होगी। सो दैट्स ऑल इन टुडे सेशन पीपल। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आराम से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच।